जय गुरु जी। संगत जी, सा धरती पई हरियावली, किथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखे आ जाए। किस युग में भी ये प्रूव हो गया है, जहां सतगुरु का मन माने, बात मन मानने की है। सतगुरु जी जब तक उनका मन नहीं उस पे मानता, मन मानने का मतलब जब तक वो चाहते हैं कि ऐसी यहाँ पे कृपा कर जाऊं ता जिंदगी तक यहाँ वो कृपा बरसती रहे। ऐसा सतगुरु के जाने पर भी ऐसा है। वैसे तो सतगुरु देखो, इतिहास पुराने देखो, द्वापर युग से देखो, कल युग तक, साईं बाबा तक बहुत जगह गई। गुरु नानक देव भी बड़े जगह गए, रास्ते से निकलते भी गए हैं, रुकते भी गए हैं, लेकिन जहां मन माना सबका, वहां जो है स्थान पड़ के, जहां से लोगों पे कृपा बरस, वो स्थान वहीं पड़ा है। कई मीलों मील तक चलते रहे तो एक एक कदम पे स्थान तो नहीं ना बना। कहीं 10 मिनट आराम भी किया है, वहां बैठ गए तो वहां भी है। जहां मन मानेगा होगा। इस जगह को मैंने ये वर देना, ये जगह हरी भरी हो जाए, इस जगह से लोग अपने कल्याण कराते रहें, इस जगह से सब कुछ ले जाएं, मन मानेगा वहां, तो वहां फिर ऐसा ही होता है। गुरु जी का मन माना। अब देखो एग्जाम्पल है, जलंधर में जब गुरु जी आए तो 3 जगह पर गुरु जी रुके हैं, 3 मकान। लेकिन जब अपना ये डिफेंस कॉलोनी का बनाया, वहां उनका मन पड़ा, क्योंकि वो जगह रहनी है, कोई ले डालिए वापस, तो वहां मन माना। तो वहां गुरु जी ने खूब रौनक भी लगाई और उस जगह को भर भी मिले। आज भी संगत देखो कितनी वहां पे जाती है, अपने दुख दूर होते। जहां मन माना, दिल्ली जब बड़ा मंदिर बनाया, वहां मन माना गुरु जी का। जिस दिन पहले दिन गए, मैंने गुरु जी को बीच में 2-3 बार कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर लगा जाओ, जगह बढ़ रही है, देख जाओ। कहते नहीं, एक ही जवाब देते थे, कहते जदों ये जगह तेरी कंप्लीट पूरी हो जाएगी मैं उस दिन आऊंगा। लेकिन आखिर में बनते हुए समय में ही गुरु जी दिल्ली आ गए थे। 1979 में जब आए दोबारा दिल्ली, तब बढ़ रहा था, आखिर के चरण में था मंदिर कंप्लीट होने के। फिर भी मैंने कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर मारा। नहीं कहते, मैं उदों आऊंगा जदों पूरा कंप्लीट होते। तो जिस दिन कंप्लीट हुआ था, तो उस दिन जब गुरु जी गए थे, बड़े निहाल गुरु जी को मैंने देखा, बहुत निहाल होते हुए देखा। आखिर में म्यूजिक सिस्टम सेट करने की एक देरी हो रही थी। जैसी आवाज मेरे को चाहिए थी, उस सिस्टम से वैसी आवाज नहीं आ रही थी। तो एक बड़े एक्सपर्ट साउंड इंजीनियर आया करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करनी थी। डीजे अंकल, उनको गुरु जी ने नाम रखा था डीजे अंकल, तो उनको रिक्वेस्ट करी थी। तो वो उनको वो आवाज पैदा करने में बड़ी मेहनत थी उन्होंने, और कामयाब हो गए। लेकिन देरी काफी लग गई, 4-5 महीने लग गए। बड़ी चर्चा होने लगी, संगत में भी चर्चा होने लगी, ऐसा कौन सा सिस्टम बन रहा है, लग रहा है, तो इतनी देर लग रही है, हमारी बस की बात थोड़ी। जब तक हम भी अनजान रहे तो कोसना अपने से, इतने टाइम में काम क्यों नहीं हो रहा, जिंदगी में ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। जब गुरु जी के साथ रह के वो समझाते रहे, समझ आती रही, तब समझ आई इंसान के बस की कोई बात नहीं। गुरु जब चाहेगा तब वो पूरा होगा, तब वो कंप्लीट होगा, तभी वो कामयाब होगा। ये समय का गुरु जी जानते हैं। ये चीज पर मैंने अंत तक देखी, समय पर गुरु जी सारे काम कर। उसी समय मौज आ गई तो समय बना देते थे गुरु जी, तो उसी समय पे सबका काम करते हैं। कई बार उसको देरी करवा देनी समय आने को, तो जब समय आया तो कामयाब हो गए। तो गुरु जी जब बड़े मंदिर रहे, मैंने पहले उस सीडी जो थी वो सेट करके रखी थी। जब गुरु जी आएंगे, पहली कौन सी चलानी है
दूसरी कौन सी चलानी है, तीसरी कौन सी चलानी है, क्योंकि शुरू से ही ये कैसेट उस समय होती थी, 85 की बात कर रहा हूँ। तो शुरू से ही मैं ये शबद लगाने और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था। हालांकि एक्सपीरियंस के बावजूद रोज़ गुरुजी से पूछता था कि ऐसे हाथ में ले गई कैसेट कि गुरुजी आज कौन कौन सी लगानी, काफ़ी सारी ले कौन कौन सी लगानी, ये लगा देना, 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 बीच में जो बोलूँगा वो लगा। इंसान के किसी एक पर्सन के लिए भी कई बार गुरुजी को सीडी चेंज करवानी या कैसेट शबद चेंज करवाने, उसके हिसाब से लगवाना। किसी एक पर्सन के साथ भी ऐसा होता, उसको समझाने के लिए मौज है उनकी, कैसे समझाना है, खुद बात करके समझाना है, ये भी उनकी मौज, शब्द के थ्रू समझाना है, ये भी उनकी मौज, बिना बोले एक नजर करके उसको समझा देना नजर से, ये भी उनकी मौज। तो मैंने जब वो सीडी पहले शब्द की जब ऑन करी, वॉल्यूम मैंने सेट रखा हुआ था, सारी संगत हैरान रह गई। गुरुजी इतने निहाल हुए आवाज सुनते, मंदिर को देख के पूरा। मैंने उस जैसी निहालता कभी कभी पहले देखी, बड़े निहाल। दूसरा शब्द लगा, फिर गली जोग ना हो इधर आया। जैसे ही गली जोग ना हो शब्द गुरुजी लगवाते थे ना, वो सुनते ही 4-5 लाइनें सुनने के बाद इतने नूर में आ जाते थे गुरुजी। इशारा करना पानी ले आओ, तो गिलासों में हम पानी डाल के 2-3 ट्रे पहले भर के रखना, को अमृत तैयार करके देखते थे। पॉकेट से माला निकाल ले, गले में डालने, रुद्राक्ष की माला होती थी, मोटे मोटे रुद्राक्ष थे। माला को ऐसे गिलास पकड़ना, ऐसे गिलास में ऐसे टिप करना, तो ऐसे कुछ लस करना, पढ़ते थे, बोलते थे, उसको लस करना। तो जिसके नाम का अमृत तैयार होना उसको इशारा करना, उसको दे लब चुप तेरा प्यार। जैसे ये शब्द लगा तो इशारा किया, अमृत यार। जितनी संगत को हुक्म था सारी गई थी, 100 के करीब होगी संगत, सबको अमृत किया। गुरुजी ने मेरे को इशारा किया, गाना लगा। मैंने फिर वो भी रखा था, मेरे को पता है कि कभी कभी गाना लगवा देना, लोगों का संगत का एंटरटेनमेंट के लिए लगवा देना। गुरुजी ने क्या सुनना था, गुरुजी ने सुनना होता अकेले भी सुनते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था, सुनते होते थे। पहले कब जलंधर थे ना, तो पंजाबी गाने जो आसा सिंह मस्ताना के, प्रकाश कौर के, जगदीप कौर के, तो ऐसे में सुरेंद्र कौर के, ऐसे पुराने गाने जो पंजाबी होते थे, वो बड़ा शौक था उनको सुनने का। तो कौ जाने जैसे संगत ना बुलानी, मौ जाने तो कहना स्टीरियो अंदर चुक लिया, जलंधर की बात करता हूँ, स्टीरियो चुक लिया कमरे से, ले आना, लगा मेरे वाली कैसे। वही कार में भी वही रखते थे, जब गाड़ी में जाना 2-4 घंटे का सफर करना, तो कहना लगा दे कप, लगा दे। जिसमें से एक मिर्जा पड़ा, शौक से सुनते, ये कुछ जानता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मिर्जा पड़ा शौक से। तो मैंने कहने लगा गाने। मैंने सब पहले गुरदास मान का गाना, गुरदास मान के गायकी को बड़ा पसंद करको, मैंने वो जब लगाया, उस दिन संगत भी बड़ी खुश थी। एक आंटी से रहा ना गया, उठ के डांस करने में, उसका देख के दूसरी आ रही, तीसरी आ रही। चलो खैर, संगत ने भी अपनी उस दिन बड़ी मौज मस्ती की। जब वहां से चलने लगे, गुरुजी ने अंदर खड़े हुए, जो शिवलिंग सेंटर में है बना हुआ, अंदर से खाली है, उसकी तरफ ऐसे करके देखा। एक लंबा सा सांस लेते थे या बाहर आए, सीढ़ियां नीचे उतरे, जब मंदिर को देखा, कहते इतने जो भी कोई आया करेगा ना, अपने आप मेरी ब्लैसिंग नाल उहदा कल्याण हो जाया करे। मैं क्या गुरु जी तुसी सारा देख लिया, थोड़ा पर्सनल रहने वाला ब्लॉक भी जहाँ झूला है वो बनाया हुआ है, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनी। गाड़ी नीचे पोस्ट में आती है, पोस्ट से सीढ़ियाँ ऊपर ड्राइंग रूम में जाती हैं, गुरु जी के पर्सनल ब्लॉक में। वहाँ बैठ के 2 मिनट बैठ के, जितना समय बैठना बैठ के,
साथ बेडरूम बना हुआ है, अटैच वॉशरूम है, छोटी सी लॉबी है, लॉबी में से छत पर भी जाने का गुरुजी को शौक होता था, छत पर भी जाने की सीढ़ियाँ लॉबी से थी। मैं कहा जी गुरुजी इत्थे रहना कदों शुरू करना है? कहते इत्थे नहीं रहना, कहते 24 घंटे ना फिर लोगों का आना जाना बनया रहता है, ते मेरे को देख के रह नहीं होता। तो चंडीगढ़ में जब गुरुजी गए थे ना, तो वहाँ इतनी थकावट हो गई थी गुरुजी को। वहाँ 24 घंटे दरबार जैसे चलना होता, आधी रात को लोग आते रहे थे, आते रहे। गुरुजी लेट पर रात को चले जाना, चलो वहीं जाके 10 मिनट अकेला बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। किसी ने को पता चल गया तो सारी संगत वो लेट पे पहले ही पहुंच जाया करे, आधी रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे वो आने शुरू हो जाया करे सारे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, रहने वास्ते जगह आप होर देखा जी अलग होवे, आप ड्यूटी करने वास्ते इत्थे आया करांगे। देखो ड्यूटी, मैं कह 7% जिदा तुहाडे मौज। 7 धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, मैंने इस पर सुनाया है गुरु जी अरे सत, जहां सतगुरु आए बैठे। अब मैं जानता हूं संगत ने देखा होगा, छोटपुर संगत ने देखा होगा, जो मेरे को उस समय कोई आता था जब मंदिर की शुरुआत करी, कंस्ट्रक्शन कुछ 8-10 फैमिली आती थी, बार बार ऐसे किसी का जमान करना आना। जब प्लॉट खरीदा था, इतनी झाड़ियां, इतने बड़े बड़े पत्थर जमीन में, बड़े बड़े हाथी से बड़े बड़े, वो जमीन पूरी पत्थरों और पत्थरों के बीच में कांटेदार झाड़ियों से भरी पड़ी, पैर रखने की जगह नहीं थी। जहां गेट है थोड़ी सी जगह, 30-40 फुट का एरिया, वहां पे प्लेन था, पूरे प्लॉट में पैर रखने की जगह है। जब गुरु कृपा हुई, वो सब साफ सफाई हो गई, बिल्डिंग बन गई, गार्डनिंग शुरू से ही मैंने शुरू कर दी थी, ताकि मंदिर तैयार होते ही गार्डनिंग जो है पूरी जोबन पर नजर आए, क्योंकि एकदम गुरु जी ने आना है, एकदम संगत ने भी आना है, तो ऐसा लगे कि हर चीज पूरी कंप्लीट। वो जब सीन मैं याद करता हूं कि पैर रखने की जगह नहीं थी, झाड़ी कांटेदार पत्थर बड़े पर। उसके बाद जब तैयार हो गई, गुरुजी आए, दृष्टि तो उनकी पहले से दृष्टि रही बात, तो ही तो काम कंप्लीट हुआ। जिस दिन गुरुजी आके गए तो मेरे को ये शब्द थोड़ा याद आता, 7 धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। खाली एक बिल्डिंग बनने से, खाली गार्डनिंग से इसको हरियावल नहीं कहते, ये इशारा हरियावली का है। और इसके साथ, बिल्डिंग के साथ, गार्डनिंग के साथ, इसके साथ क्या हरियावली है? जहां कोई पैर नहीं रख सकता था, करोड़ों दुनिया वहां पे आ रही। इसको हरा भरा कही, चहल पहल को संगत आती भरपूर, 7 धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। लाखों साल मेरे को एक ना बंदे ने ये वर्ड बोला था। वहां आसपास में कोई रहता था, जहां पार्किंग वाली जगह है उसी साइड, वहां एक कमरा बना हुआ था, एक रूम खाली कच्चा सा, उसमें कोई बंदा रहता था। वो पुराना गांव का बंदा है, बहुत पुराना। वो जब मेरे पास आया, जहां क्या बना रहे हो? ये हमारे गुरुजी हैं, उनका एक आश्रम बनेगा। उसने कहा इस जमीन को आप देख के क्या समझते हो? मैं कहा जी आपकी बात समझा, नहीं समझाओ। कहते इस जमीन की पोजीशन देखो, दिख रही है, आपने अंदाजा होगा कि यहाँ कोई लाखों साल से भी किसी ने यहाँ पैर रखा होगा। ऐसी जमीन है कांटेदार, यहाँ तो ये सांपों की धरती है। मैं कह दी लगता तो ऐसा ही है, ये रहने बैठने मकान बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जगह पत्थर ही पत्थर है, झाड़ी का बूटी है, अगर बीच में झाड़ी साफ भी कर तब भी कोई एक झुकी झोंपड़ी तो बन सकती।
तो फिर आपने जगह क्यों खरीद ली? मैं कहा ये तो हमारे को रुचि, मैं इस पे अपना दिमाग नहीं डराता। उसने ये वर्ड बोला कि लाखों साल से लगता है आपको यहाँ किसी ने पैर रखा हो, तो लाखों साल से यकीन करना वो जो जगह की पोजीशन थी मैं जानता हूं उसका, लाखों सालों से वाकई किसी ने वहां पैर नहीं रखा होगा ऐसी पोजीशन वाली। लेकिन साथ धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, ते गुरु जी जदों बैठ के पहले दिन तो चले गए, फिर तो बाहर संगत के दौर चालू हो गए। फिर तो संगत ही संगत, वहां देखो आज कितनी मौज लगी हुई है, वहां कितनी संगत रोज आती, सब जान के। वो ये है गुरुओं की, जहां बैठ जाएं अब मौज आ जाए, इस जगह को क्या रूप देना है तो फिर ऐसा रूप बन जाता है। से जंत पाए हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखे आ जाए। वो जीव भी हरियावले हो गए। हरियावले अब वो हरा रंग थोड़ी हो गया, इसका मीनिंग है तंदुरुस्त। वो जीव भी तंदुरुस्त होकर जिन्होंने सतगुरु को देख लिया। बात करना, जवाब लेना, शीपा देना वो तो और बड़ी बात हो जाती। तो जो खाली देख के ही चले गए वो तंदुरुस्त को। एक है आंखों से देख, एक है अंदर से देख। आंखों से देखने की अपनी अहमियत है, लेकिन वो कुछ समय तक सीमा। आए 2 मिनट बैठने दिया, 2 मिनट देखते रहे गुरु जी को। 2 घंटे बैठने दिया, 2 घंटे देखते रहे गुरु। सारा दिन बिठाए रखा, सारा दिन देख लिया, कभी फिर आए फिर देख। फिर क्या है, समय का जो खेल है, एक दिन आंखों से देखना वो रह जाना, वो बंद हो जाता है आपसे, नसीब हो गया। इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो अंदर से देखते हैं हम, इसकी अहमियत ये है कि आंखों से देखा हुआ शरीर ने भी एक दिन खत्म होना है। इस शरीर की आंखों ने देखा है जिन जिन के, वो भी शरीर जाना को बस स्टॉप हो गया। मैं जिसने अंदर से देख लिया, अंदर से देखते हैं, अंदर से आके बैठ के आज महसूस करते हैं, वो अहमियत बड़ी है। शरीर तो छूट जाएगा लेकिन अंदर थोड़ा छूट जाना। अंदर का कनेक्शन गुरु जी से बना हुआ वो हमारे साथ ही जाना, वो नहीं छूटना हुआ। एक तो तंदुरुस्त हो जाना है, अंदर से जोड़ो गुरु जी के साथ, अंदर से देखो, महसूस करो। ऐसा नहीं होता कि हर किसी को हर समय आंखों वाला दृश्य ही अंदर से दिखे। ये बहुत ऊंची अवस्था की बात होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जब वो अंदर से दर्शन हो जाते हैं, आंखों जैसा दिखता है। लेकिन ये एक आध की बात, 2-4 की बात, कभी कभी की बात, लेकिन अंदर से महसूस करना हर जीव के लिए लागू होता। आप अंदर से महसूस कराओ। हम गुरु जी के पास बैठे हैं, हम गुरु जी के सामने बैठे हैं, हम गुरु जी के साथ हों। इतनी दुनिया गुरु जी के बंदर आती हैं, तरीबन सारी दुनिया। यही एक लफ्ज कहती है कि क्या वहां पे वाइब्रेशन थी, बड़ा टिकाव आ गया। कोई कहता है बड़ा आनंद आ गया, कोई कहता है बड़ी चैन आई थी। ये जो चीजें आपको जो फील होती है ना, ये है दर्शन तो सबको गुरु जी देते हैं। ये दर्शन, गुरु जी एक पावर है। फेस का जो रूप है ये तो हर बार बदल लेते हैं, जब आते हैं तो बदल लेते, लेकिन अंदर की जो पावर की वाइब्रेशन है वो थोड़ा बदलती, वो सदा ही हो रही है। ये जो पावर का आप फील करते हो ना, ये दर्शन। आगे मेहनत करते जाओ, गुरु जी को याद करते जाओ। जितना याद करते जाओगे उतना कुछ ना कुछ गुरु जी आपको किसी और दर्शन के रूप में जरूर दे। कबूल हो गया आपका भक्ति, गुरु जी को याद करता इतना कबूल हो गया, तो एक दिन अंदर से दर्शन भी पूरे ऐसे साक्षात दे देंगे, दिए हैं कई लोगों को।
लेकिन ये मेहनत करके वहां तक पहुंचने की बात, बैठे बैठाए नहीं होना। ये बात मेरी याद रखना। कोई भी दुनिया का बंदा कोई कुछ कहता रहे कि बैठे बैठाए कुछ हो जाएगा, नहीं होना। वो एक आध बंदा होगा जिसके पिछले जन्मों के इतने जबरदस्त बढ़िया कर्म किए हुए हैं, उस कर्मों के बिहार पे गुरु जी ऐसे करते हैं। ये अंदाजा नहीं है, बताया हुआ है गुरु जी। पिछले कर्मा दे हिसाब ना मैं किसी का आंदे ही कम कर देना है। पिछले कर्मा दे हिसाब ना इतने वधिया कर्म कीते, ओदे कर्म मेरे दर्शन तक काबिलियत रखते सी, तो मैं घर बैठा दर्शन भी देना। इतने महान कर्म, इतने जोरदार बढ़िया कर्म जो इंसान जीव जो कर जाते हैं, उनको ऐसे होता है। एक आध को देख के, दो चार को देख के, 8-10 को देख के सारे बंदे ये करते हैं कि उसको अपने आप हो गया, तो प्रचार भी करते हैं, बताएंगे, सलाह मशवरा भी देते, और यार कुछ नहीं, आप सब चिंता ना करो, आप बैठे बैठाए हो जान। ऐसा नहीं होना, करना पड़ेगा। ये चलने का मार्ग है, जिंदगी एक चलने का एक मार्ग है। जिंदगी को चलाओगे तो चलेगी, काम पे चल के जाओगे तो काम करोगे, कमाई करके दाओगे। घर बैठे किसी ने कहना, हाँ वो बहुत कर्मों का बली है जिसको घर बैठे मिल गया, सुनते हैं कभी कभार, सुनते, वो बड़े कर्मों का बली बैठे मिल गया, सारे थोड़ी। जग में उत्तम काटिए विरले केई के, ऐसे उत्तम इंसान जो है वो कोई कोई होता। हो सकता है हमारे बीच में भी ऐसे कर्म वाला हो, पर हम देख नहीं सकते। पर अपना कर्म करे, चलने वाला गुरु जी की तरफ चलने वाला अपना कर्म करे, उसको नहीं रोक के बैठ। अब एक सत्संग आपको सुनो, मेरे बड़े अच्छे सज्जन हैं, मित्र हैं, मैं ज्यादा ऐसा मिला नहीं था, लेकिन अटैचमेंट किसी से भी हो जाता। बैंक में सीनियर मैनेजर उस समय पर मसूरी रहा, दोनों अंकल और आंटी दोनों सीनियर मैनेजर, अंकल मसूरी बैंक में थे तो उनकी आंटी देहरादून। किसी ने रेफरेंस दिया तो मैंने मसूरी जाना था, रेफरेंस दिया, हम गए, जाके मिले, बड़े खुश हुए, हमें मसूरी दिखाया। खुद उन्होंने हमारी गाड़ी चलाकर सारी पहाड़ियां घुमा के वो पहाड़ियां वो इलाके दिखाए जो आम आदमी को पता नहीं। बहुत प्यार दिखाया, बड़ा सत्कार किया। हम वहां रहे ड्यूल के पास, वहां राजे का एक महल है लकड़ी का बना हुआ, उसी में बैंक है, और कूपर उनकी रेजिडेंस, उस सीनियर मैनेजर का रेजिडेंस कूपर में। वहां से हमारा प्रेमशिप आज भी है। कौन से बात करती, अचानक वो जब उनकी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई तो उनका जो शुगर लेवल था, साथ बीपी, वो बड़ा लो चला गया, ऊपर ना। हॉस्पिटल एडमिट होना था, अकेले थे, नए नए भी पोस्टिंग हुई थी, तो आ गए हॉस्पिटल में, एडमिट हो गए। मेरे को अचानक फोन आया, पहले तो एक बंदे ने बात करी मेरे से, हॉस्पिटल का होगा, ऐसे ऐसे कोई आपके सज्जन हैं? जी हाँ है, ऐसी उनकी पोजीशन है। ये लेवल बढ़ नहीं रहा, ऊपर नहीं आ रहा है, काफी डेंजरस पोजीशन में। मैं तो सुन के घबरा गया, मैं क्या एक बार उनकी आवाज तो सुनाओ। खैर उनकी आवाज छोटी सी सुनाई थी। मैंने इतना कहा, अंकल टेंशन नहीं करना, गुरु जी आपके साथ हैं, टेंशन नहीं करना, मैं अभी गुरु जी से बात करता, आपकी सारी रिपोर्ट बताता, अभी बात करता। मैं दिल्ली था, बाई चांस मैं उसने जल्दी आ गया था, मैं पास स्टेट में रहता था शुरू से 95 से, तो फोन आया तो मैं नीचे पहुंच जब सोना, तो उनका फोन बंद करा के, तो गुरु जी उस समय चंडीगढ़ आ चुके थे। मैंने वहां फोन किया, मैंने जब बात शुरू कर दी थी तो मेरे को गुरु जी कहते, हाँ वो की होया पूरी नू? मैं क्या गुरु जी जान ही जान हो, सब पता थानू,
ए लेवल 2 गिरे हुए ने, ऊपर नहीं आ रहे, काफ़ी सीरियस पोजीशन दसी है हॉस्पिटल वाले ने। कहते ਉਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ मैं ठीक करके, तू एक काम कर। मेरे को उन्होंने एक उपाय का सामान दिखाया, उतारे ए खरीद, इस तरह करके क्या होते कम करके। मैं वैसा ही किया, तभी उठा गया, सामान खरीदा, जैसे बताया था वैसे सब करके मैं आ। करीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे मैंने फिर फ़ोन किया बॉम्बे, क्या हाल है? हाँ कहते, मतलब क्या हुआ है, हम इसको थोड़ा ठीक ही मानते हैं। ठीक है। अगले दिन अंकल ने खुद बात करी पर मैंने जब बताया कि गुरुजी ने कल कृपा आप ही कर दी, उपाय भी करवा दिया, सब मैंने क्या किया, आप बिल्कुल ठीक हो के। अगले दिन गुरुजी ने जब बोला तो कहते अनु मेरे को पूरा याद नहीं, कल बोला था कि परसों बोला था, कहते उसको छुट्टी मिल जानी। मैंने जिस दिन गुरुजी ने बोला उसी दिन उनको छुट्टी। ये तो अक्सर देखा, कोई हॉस्पिटल एडमिट होके घर का बंदा आना, गुरुजी करो कृपा, हाँ कोई नहीं कर देती कृपा, जब कल परसों छुट्टी मिल जाएगी, कल बोल देंगे, परसों बोल देंगे, आज बोल देंगे, शाम को बोल देंगे, जब भी बोल तभी जिस दिन का बोल रहा उस दिन छुट्टी मिल जानी, बंदे ने अपने घर चले गए। बहुत सी ऐसी हैं गुरुजी की कृपा वाली बातें जिनमें गुरुजी का ये साफ जिक्र होता था कि तुहाडे कीते हुए पुराने वधिया कर्म, चंगे कर्मां दे बिहाव ते भी मैनू काम करना पेंगा। चंगे कर्म क्यों करते? महापुरुष गुरु पीर क्यों बताते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो? यही होता है, बीच में कुछ बुरे हो गए तो अच्छे के बिहाव पर, अच्छे कर्मों के बिहाव पर वो बुरे कर्म जो है वो टल जाए, टूर मारे टावड़े। नहीं मिलने वाली कोई बात है, इच्छा प्रकट हुई है तो बड़े अच्छे कर्मों के हिसाब से वो चीजें मिल जाती, अच्छे ही कर्मों के हिसाब से गुरु जी का दर मिलता है। अब ये भी सुन लो, कहते तुहाडे कर्म कीते हुए चंगे वाले जो तो कितने इकट्ठे हो जाएंगे तब तुसी मेरे को आओगे। बहुत बार देखा है कि पता होते हुए भी इंसान नहीं आता वहां, कईयों को तो 2-2 3-3 साल बाद जाके, कईयों को 4 साल बाद जाके भी आना हुआ। तो पहले जिस दिन पता लगा उस दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी वो अच्छे वाले कर्म जो इस बार भी हो रहे हैं वो इकट्ठे होते होते जब वो उस लेवल पर, गिनती उस लेवल पर आ गई तभी आना होगा। तो कहते बड़े ही ज्यादा चंगे कर्म कीते हुए चंगे तो तुसी मेरी बॉडी नो टच करोगे, करके टच समा था, कर गए टच सा, जिन जिन के बड़े अच्छे कर्म थे कर गए टच। जितने अच्छे कर्म टच वाले थे, जितने थे पंपिंग जितनी थी उसके ब्याह पे सारा सारा दिन भी टच करते रहे, पैर दबाना, हाथ दबाना, टांगे दबा कभी करते रहे। तो एक बार ऐसे छू के भी चला गया, आहा एक बार छू प्राप्त भी हो गई तो तब है वो दुनिया, ताना है वो। तो आज भी जब अंदर से आप जुड़ोगे ना तो देखना, मेरे को 2-3 बंदे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि उनकी याद में जब हम बैठ जाते हैं तो ऐसे गुमसुम हो जाते हैं कि कई बार मन करता है कि गुरु जी बैठे हैं तो मैं पैर दबाऊं, तो कहते हैं हम पैर दबाते हैं तो सचमुच हाथ में हमारे पैर होते हैं, सचमुच पैर हो। तो जब आंखें खुल के दिखता है तो फिर खाली है, हाथ ही ऐसे दबाते नजर आते। अब देखो आज भी गुरु जी इस बात को जाने नहीं दे, बस अपनी मेहनत का सारा सत्ता, अपनी मेहनत का मिलना है। मेहनत करो, सब कुछ है, जो चाहो ले सकते हो, वैसी मेहनत करो। सतगुरु जी सेवा सफल है जित सतगुरु का मन माने। अब तो देखो बात तो मन मानने वाली, मैंने पहले कहा था कि गुरु जी
साईं बाबा जी, नानक देव जी, कृष्ण महाराज जी, राम शंकर जी, बढ़िया बढ़िया ये जो परमात्मा के उपाय, ये तो मीलों मील चलते भी गए हैं। अब रास्ते में कितने स्थान बने, वहीं पे स्थान पड़ा जहां जिस स्थान पे जाके मन माना है कि इस स्थान में वर दे के जाऊंगा, जो यहाँ आएगा, जो वर दिया है वो खाए, वो बड़ा। अब देखो, जीके में जब बेसमेंट बनाई, उसे मैंने कहा यार जब किया, सोचा था कि गुरु जी जल्दी आएंगे, लेकिन करीबन 3 साढ़े 3 साल गुरु जी बाहर नहीं गए, आए डिभा जी के वन बेस में। 95 में वहां पे आना होगा, जब आना था उनको पता था, वो जानते हैं सब। हम जयपुर थे, दिसंबर में शुरुआत में गए थे जयपुर, 94 दिसंबर की शुरुआत में। पहले वहां ब्रिगेडियर थे, मामा जी होते हैं उनको, फिर वो वहां से पोस्टिंग की कृपा हुई, वहां से मेजर जनरल बन के दिल्ली आए। हम वहीं पे थे, लेकिन उन्होंने आके हाजिरी देनी थी वहां, दिल्ली आए। बीच में आए जब, तो उन्होंने फोन से ऐसे कहा कि बकोरी जी कुछ ऑफिसर हैं यहाँ, आपको मिलना चाहते, आर्मी के ऑफिसर आपको मिलना चाहते। अब इतने सारे छुट्टी लेके जयपुर आना सबके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर गुरुजी आपने जिस दिन जलंधर जाना है, हमारा रूट होता था जलंधर से हिसार, हिसार से राजगढ़, राजगढ़ से झुंझुनू, झुंझुनू से जयपुर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली से होकर आप जलंधर चले जाओ तो सारे ऑफिसर आपको मिले, उनकी बड़ी इच्छा, ये बेनती अगर आप प्रवान कर लो तो सारे ऑफिसर आपको मिले। मौज आ गई कुछ, उन्होंने हाँ कर, दिल्ली आए, कहाँ मिलना है। मेरे को गुरुजी ने 3-4 जगह पर भेजा, जो जो उन्होंने बोला था कि यहाँ आ जाएंगे, अब यहाँ आ जाओ, लेकिन वो जगह कुछ गुरुजी के हिसाब से जची नहीं। तो गुरुजी कहते फिर कितने मिलना है। मैं कहा गुरुजी फिर आप जी बेसमेंट तैयार की थी है, आप उत्थे क्यों नहीं मिलते, आप अपनी जगह उत्थे गुरुजी सब नूं बुला लो। क्योंकि हम जब आए थे तो मेस में हमें रोका था उन्होंने, हमारा ठहराव मेस में कराया था। खुद भी अभी मेस में थे, क्योंकि फैमिली उनकी आनी थी, हाउस अलॉट होना था, तब तक वो मेस में रहते हैं, तो वहीं हम इकट्ठे रहे थे। मैं कह जी उत्थे बेटा क्लास आप मिल लेने यार, मैनू कहते उत्थे ठीक है सब। मैं क्या गुरु जी दबा बनाया सब ठीक होना, कहते नहीं कुछ वेख के आप। मैं जिस दिन गया देखने के लिए, रात में सोचता क्या, मैं क्या देखने वाली ऐसी कौन सी बात है, तो सारा कुछ ठीक है, कंप्लीट किया है, हर चीज वहां कंप्लीट है, ऐसा कुछ खराबी वाली बात होनी तो नहीं चाहिए। जब मैंने लॉक खोला, अंदर गया, तो कोई पुरानी बनी हुई थी बेसमेंट, तो डैम्पनेस ने कुछ कुछ एरिए में पेंट की खराबी की। अब गुरुजी की मैं एक पसंद बताता हूँ। गुरुजी को एक तो सबसे पहले सफाई, सफाई कई तरह की होती है, जो बढ़िया सफाई वो बड़ी पसंद हुआ। दूसरा, कहीं चीज की खराबी उनको पसंद नहीं होती, कहीं टूटा फूटा उनको पसंद नहीं होता, कंप्लीट होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जब मैंने देखा, मैं वापस गया, मैं कहा गुरुजी नीचे नीचे तो किते किते थोड़ा थोड़ा पेंट खराब है, अब असं बैठना है, उत्थे ही सारे डीलिंग होनी है, उन्होंने हल्का जहा कुछ ना कुछ ऐसा छुपा लेने, कुछ कर लेने, कहते नहीं। तो जनरल साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ जाओ, जाके देखो उन कराओ उदा की करता है। हम दोनों वहां से चले हों जनरल साहब में, उन्होंने 2 जो बड़े लेवल के ठेकेदार होते हैं उनको एस क्लास के, लेवल एस क्लास के ठेकेदार भी बोलते, वो आए, कहते ये दोबारा पेंट करेंगे। मैं कहा जी ये तो पेंट होने में तो ये तो लग जाने हैं 15-20 दिन लग जाने, टचिंग वचिंग कर दो। कहते ये हमारे फौजियों के ठेकेदार हैं, ये तो रात रात में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं जो आपको पता नहीं, ऐसा कर जाते। उनसे पूछा मेरे सामने, कहते दसो जी करना है।
कितना टाइम लगेगा? गुरु जी शायद ज्यादा दिन ना रुके, रातों रात में क्या करेंगे, ऐसा वाला काम कर। उन्होंने बोला जी हमें 3 दिन दे दो, पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको पूरा। मैं कह जी कारपेट लगे हुए हैं, इनको ना छेड़ना, उसके ऊपर रंग ना गिरे, कुछ ऐसा ना हो। कहते जी सब कुछ ऐसे होते होगे, एक डॉट तक भी नहीं आपको कहीं मिलेगा, आप चिंता ना करो। जनरल साहब को बोले, कहते हुक्म दो, आप 3 दिन के अंदर अंदर ही करते हैं साहब। तो मेरे को बोले, कहते क्यों जी 3 दिन में हो जाए, ठीक है। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, चलो दिल्ली आए हैं 3 दिन, मैं कहा दिल्ली भी रह लेंगे उन्हें अलग से ज्यादा रह लेंगे और क्या है। उन्होंने बाकी 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। चौथे दिन जनरल मिलना था, वो आए, ऐसा आए वो, ये वहां दरबार ही शुरू। जुलाई में गुरुजी वापस आई। सो और महाराज की कृपा है, फिर मिलेंगे जो तो जी बुलाएंगे कोने दे। जय गुरु जी।